तो बेटा आज का आर्टिकल हमारा है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या? एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लाइट एमिटिंग डायोड के लिए जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होता है, कौन बेटा? वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। कौन से बायसिंग में होना चाहिए? फॉरवर्ड बायसिंग में। तो अभी आपका प्रश्न सर ये फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया है पहले वीडियोस में। देखो अब यहाँ बेटे ये फिगर देखो, आप फिगर को बरोबर अच्छी तरह से ध्यान दो। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर को बरोबर अच्छी तरह से देखो। हाँ, ये फिगर जो आप देख रहे हैं, तो ये जो है बेटा ये है पीएन जंक्शन डायोड। क्या है बेटा? पीएन जंक्शन डायोड। तो इसका ये जो अपर पार्ट है ये कौन है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और लोअर पार्ट जो है वो क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये कौन हो गया बोला? पूरा पीएन जंक्शन डायोड। और ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? पीएन जंक्शन। क्या बोलते बेटा? पीएन जंक्शन बोलते। अब बरोबर ध्यान दो कि जब ये देखो अभी एक्सटर्नल सर्किट में ये बैटरी है और ये रजिस्टर है। रजिस्टर करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और ये बैटरी। आप मुझे बताओ बैटरी का पॉजिटिव एंड दिखा क्या? बैटरी का पॉजिटिव एंड ये बेटा किसको कनेक्ट किया? पी टाइप सेमीकंडक्टर को। और बैटरी का निगेटिव एंड किसको कनेक्ट किया बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर को। अरे तो इसी को बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। तो किसे बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग? जब बैटरी का पॉजिटिव एंड पी को कनेक्ट होता है और निगेटिव एंड एन को कनेक्ट होता है, तो वो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो आप मुझे बताइए इस सर्किट में, ये जो सर्किट है इसमें पीएन जंक्शन डायोड कौन से बायसिंग में है? फॉरवर्ड बायसिंग में है। हाँ, तो अब होता क्या है, जब यह फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, मतलब बैटरी का पॉजिटिव एंड पी सेमीकंडक्टर को और निगेटिव एंड बैटरी का एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट होता है, तब क्या होता है? देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास क्या होते हैं रे बेटा? बड़ी संख्या में होल्स होते हैं। क्या होते हैं? बड़ी संख्या में। ये देखो बड़ी संख्या में होल्स होते हैं। बड़ी संख्या में होल्स होते। होल्स यानी बेटा रे पॉजिटिव चार्ज। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी ये बैटरी का पॉजिटिव एंड पी को और निगेटिव एंड एन को कनेक्ट किया गया, तो ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है इन होल्स के साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं रे बेटा? कंबाइन होते हैं। कंबाइन होते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोला जाता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? मतलब वो कौन से बैंड में है? कंडक्शन बैंड में, मतलब ही हायर एनर्जी बैंड में। कौन से बैंड में बेटा? हायर एनर्जी बैंड में। और जब ये कंबाइन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स के साथ, तो वो अपनी कुछ एनर्जी क्या करते हैं? लूज करते हैं। और वो वैलेंस, वो जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं। कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, मतलब हायर एनर्जी बैंड से लोअर एनर्जी बैंड में चले आते हैं। और उनकी कुछ एनर्जी क्या होगी बेटा? लूज हो गई, लॉस हो गई, रिलीज हो गई। तो यही जो एनर्जी रिलीज हुई बेटा, यही एनर्जी लाइट के रूप में, कौन से रूप में बेटा? लाइट के रूप में एमिट होती है। कौन से रूप में? लाइट के रूप में एमिट होते हैं। अरे इसीलिए तो इस पीएन जंक्शन डायोड को
बोला जाता है लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है रे बाबा, लाइट एमिट करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर? हाँ, तो यही कहानी अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरी बताता हूं, बरोबर ध्यान दो। तो सबसे पहले ये देखो, लाइट एमिटिंग डायोड, शॉर्ट में एलईडी। तो इसकी डेफिनेशन बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन तो अभी मैंने आपको कहानी बताई, ए पीएन जंक्शन डायोड। कौन? वो पीएन जंक्शन डायोड, ये जो आप देख रहे हैं, विच एमिट्स लाइट, जो लाइट क्या करता है, देखो क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, वेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस, जब वो कौन से बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। अभी मैंने बताया ना फॉरवर्ड बायसिंग, कि बैटरी का पॉजिटिव एंड पी को और निगेटिव एंड एन को कनेक्ट होना है, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस में। हाँ, तो इज कॉल्ड एज लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एलईडी। तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, उस पीएन जंक्शन डायोड को क्या बोला जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। डेफिनेशन हो गई। अब इसका प्रिंसिपल यानी इसका तत्व क्या है, तो वही जो अभी मैंने बताया, वही मैंने बताया कि पीएन जंक्शन डायोड जब क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस में होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज होल्स के साथ कंबाइन होते हैं और अपनी कुछ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड एनर्जी से वैलेंस बैंड एनर्जी में आते हैं, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं। और इसमें उनकी एनर्जी क्या होगी, कुछ लॉस हो गई, लूज हो गई, मतलब रिलीज होगी। यही एनर्जी जो रिलीज होती है वो कौन से रूप में होती है, लाइट के रूप में। और इसीलिए तो इस डायोड को, इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या बोला जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो यही बेटा इसका प्रिंसिपल यानी तत्व। तो इन एनी पीएन जंक्शन डायोड, मतलब इन एनी फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइंड विथ होल्स, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कौन से रूप में, लाइट के रूप में। देखो लाइट के रूप में वो एनर्जी जो रिलीज हुई वो लाइट के रूप में होती है, और वो विजिबल लाइट होता है, यानी हम उसको देख सकते हैं। इसीलिए तो इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या बोला गया है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसका कंस्ट्रक्शन बेटा, कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो है बेटा, ये है पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऊपर ऐसी ये मेटल की एकदम पतली थीन ऐसी प्लेट लगाई जाती है, वो मेटालिक कांटेक्ट के लिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल सर्किट जोड़ना है ना, ये बैटरी रजिस्टर, ये एक्सटर्नल सर्किट जोड़ना है, इसलिए ये मेटल की पतली प्लेट लगाई जाती है, क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रिक कांटेक्ट बहुत अच्छा रहता है, दैट्स वाई। और ये एन साइड सेमीकंडक्टर के तरफ से भी वो पतली मेटेलिक प्लेट लगाई जाती है। ये देखो ये मेटल कांटेक्ट, और ये पी टाइप है इसलिए पॉजिटिव, ये भी मेटल कांटेक्ट, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसलिए निगेटिव। और ये बेटा एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में कुछ नहीं, ये बैटरी होती है, ये रजिस्टर होता है। यस, हाँ, एक प्लग की यहाँ रहती, लेकिन आवश्यकता नहीं उसकी प्लग की लगाने की। और बैटरी का पॉजिटिव एंड पी को, निगेटिव एंड एन को कनेक्टेड है, इसलिए ये पीएन जंक्शन डायोड कौन से बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग में है। हाँ, तो ये बेटा उसकी फिगर होगी। और ये उसका सिंबल बेटा, उसका सिंबल बरोबर ध्यान दो, उसका सिंबल बरोबर ध्यान दो। देखो बेटा ये ट्रायंगुलर सेक्शन जो आप देख रहे हैं, हाँ, तो ये बेटा ये ट्रायंगुलर सेक्शन यानी पी टाइप होता है। हाँ, ये तो कनेक्शन के लिए है, ये हाँ वायरिंग जैसे। और ये वर्टिकल लाइन यानी एन टाइप होता है, ये फिर कनेक्शन के लिए। हाँ, तो ये जो आप यहाँ फिगर देख रहे हैं बेटा, ये वाला, तो
ये बेटा, और इसमें देखो ये पी टाइप के तरफ से लाइट एमिट हो रहा है। देखो बेटा कहां से लाइट एमिट हो रहा है बेटा, पी टाइप के तरफ से, है ना। हाँ, तो पी टाइप यानी मैंने बताया पॉजिटिव और एन टाइप यानी निगेटिव। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, उसका सिंबल है। सिंबल क्या है, तो ये ट्रायंगुलर सेक्शन पी टाइप, वर्टिकल लाइन एन टाइप। पी टाइप यानी इसको एनोड बोलते हैं यानी पॉजिटिव एंड, एन यानी कैथोड यानी निगेटिव एंड। और ये देखो पी टाइप से यानी एनोड से वो लाइट एमिट हो रहा है। तो ये हो गया बेटा सिंबल लाइट एमिटिंग डायोड का। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बरोबर ध्यान दीजिए। फिर पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन में, इन एलईडी इस लाइट एमिटिंग डायोड में द अपर लेयर इज ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ ना बेटा, ये अपर लेयर देखो बरा किसकी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। एंड इज डिपॉजिटेड, ये पी लेयर डिपॉजिट की जाती है ऑन लोअर एन टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ ना बेटा, कहाँ लगाए बताओ बरा, लोअर एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर सेमीकंडक्टर रखा। दूसरा पॉइंट, फिर द अपर मेटल प्लेट, ये देखो अपर मेटल प्लेट एक्ट्स एज एनोड। हाँ एनोड, एनोड यानी पॉजिटिव प्लेट बेटा। ये देखो अपर पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव प्लेट के रूप में काम करता है। और तीसरा पॉइंट, द लोअर मेटल प्लेट, ये देखो लोअर मेटल प्लेट यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज कैथोड, कैथोड के रूप में, कैथोड यानी निगेटिव प्लेट के रूप में काम करता है। तो ये उसका हुआ बेटा कंस्ट्रक्शन। अब उसकी वर्किंग, वर्किंग यानी उसकी फंक्शनिंग, कैसे वो कार्य करता है, कैसे वो कार्य करता है। तो उसकी वर्किंग देखो, ये वर्किंग, वर्किंग में क्या होता है मुझे बताओ। पहला पॉइंट वर्किंग में, फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने बताया कि ये डायोड कौन से फॉर्म में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग में होना चाहिए। कौन से इसमें होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर क्या, मुझे पहले बताओ। एक्सटर्नल सर्किट में ये जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव एंड पी को और निगेटिव एंड एन को कनेक्ट होना चाहिए पहले। क्लियर क्या, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में। तो देखो व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, मतलब ही पीएन जंक्शन डायोड, यह शब्द मेंशन कर लेंगे। व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, किसमें होता है, फॉरवर्ड बायस में। फिर से पूछ रहा हूं, फॉरवर्ड बायसिंग क्लियर, बैटरी का पॉजिटिव एंड पी को, निगेटिव एंड एन को कनेक्ट होना। तब अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, एन साइड के तरफ के कौन रे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन विद द होल्स ऑफ पी साइड। ये पी साइड के जो होल्स है यानी पॉजिटिव चार्ज है, उनके साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और फिर मैंने बताया जब कंबाइन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो अपनी कुछ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो वो पॉइंट बरोबर ध्यान दो। दूसरा, दस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन विथ होल्स, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जब होल्स के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, दे फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं। ऑलवेज ख्याल में रखना बेटा, कंडक्शन बैंड यानी हायर एनर्जी बैंड, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव होने के लिए। वो एटम के साथ कंबाइन नहीं रहते, वो फ्री रहते, इसलिए फ्री रहते हैं कंडक्ट होने के लिए। इसीलिए तो उस बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड यानी हायर एनर्जी बैंड। अब वो किसके साथ कंबाइन हुए रे बेटा, होल्स के साथ। जैसे ही कंबाइन हुए तो उनकी कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। ये भी कॉमन सेंस की बात है। आपके पास एनर्जी और आपकी किसी व्यक्ति के साथ धड़ाक से क्या हो गई, टक्कर हो गई, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा चक्कर आने समान एकदम घूंगे। मतलब क्या हो गया, आपकी एनर्जी का क्या हो गया, वो धड़क में, वो टक्कर में क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको कुछ लगेगा ये होगा, है ना। मतलब आपकी एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन हुई, लॉस हुआ ना, क्या हुआ। तो यहां भी ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा होल्स के साथ क्या हुए, कंबाइन हुए। क्या हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास की कुछ एनर्जी क्या होती है, लूज होती है, लॉस होती है, रिलीज होती है।
वो पहले कौन से बैंड में होते हैं? कंडक्शन बैंड में, यानी हायर एनर्जी बैंड में। उनकी कुछ एनर्जी लॉस होने के बाद वो कहाँ आ जाते हैं? वैलेंस बैंड में, यानी लोअर एनर्जी बैंड में आ जाते हैं। अब प्रश्न है कि सर ये जो एनर्जी रिलीज हुई गई, ये सर गई कहाँ? तो ये एनर्जी बेटा लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में क्या होती है? एमिट होती है। क्या होती है? लाइट के रूप में एमिट होती है। और ये लाइट विजिबल लाइट होता है बेटा। कैसा लाइट होता है? यानी हम हमारे आंखों से देख सकते हैं। अरे इसीलिए तो ये जो लाइट एमिट हो रहा है, इसीलिए तो इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या बोला जाता है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। तो फिर से वो पॉइंट देखिए। फिर दूसरा पॉइंट, दस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विथ होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जब इन होल्स के साथ कंबाइन होते हैं, दे फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं बाय मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी बैंड। वही तो बोल रहा हूं मैं, कंडक्शन बैंड यानी हायर एनर्जी बैंड, वहां से वो कहाँ आ जाते हैं? वैलेंस बैंड में, यानी लोअर एनर्जी बैंड में। अरे तो उनकी एनर्जी का लॉस हुआ ना, एनर्जी लूज हुई ना, यानी एनर्जी रिलीज हुई ना। यही एनर्जी जो रिलीज हुई उन इलेक्ट्रॉन से, यही जो एनर्जी रिलीज हुई है, कौन से रूप में, कौन से फॉर्म में रिलीज होती है? लाइट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो तीसरा पॉइंट देखो, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, यानी कंडक्शन बैंड एनर्जी से वैलेंस बैंड एनर्जी। हाँ, तो ये जो डिफरेंस है इज रिलीज, ये एनर्जी डिफरेंस रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम एलईडी। उस एलईडी से कौन से रूप में एमिट होता है, रिलीज होता है? विजिबल लाइट के रूप में, है ना। अरे इसीलिए तो इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या बोला जाता है? लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, मतलब कुछ फायदे भी है और कुछ उसके नुकसान भी है। तो क्या एडवांटेजेस, फायदे है? तो देखो, पहला एडवांटेज ये है कि दे आर एनर्जी एफिशिएंट। क्या है? एनर्जी एफिशिएंट। आप बोलेंगे सर एनर्जी एफिशिएंट यानी क्या? तो हम इनपुट के रूप में उनको काफी कम सप्लाई देते हैं और आउटपुट के रूप में हमें वो काफी हाई लेवल में लाइट देता है। मतलब कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, इसलिए कैसा? एनर्जी एफिशिएंट। कैसा? मतलब कम करंट उसको दो और एकदम हाई लेवल में लाइट एमिट करता है। तो कैसा है? एनर्जी एफिशिएंट। कैसा? एनर्जी एफिशिएंट। दूसरा, दे हैव लॉन्ग लाइफ। उनकी लाइफ कैसी होती है? लॉन्ग लाइफ होती है, ऑफ मोर देन 50,000 आवर्स। 50,000 आवर्स, ये उनकी लाइफ, मोर देन 50,000। तो वो जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं बहुत अलग अलग इसमें यूज होते हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। आपके रिमोट कंट्रोल से लेके न जाने कितने सारे अलग अलग इसमें उसका यूज होता है। तो उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर देन 50,000 आवर्स। अच्छा, तीसरा ये है, दे एमिट लाइट इन नैनो सेकंड। नैनो सेकंड से 10⁻⁹ सेकंड, यानी इधर उसको करंट सप्लाई किया कि विद इन नैनो सेकंड से, विद इन सेकंड भी नहीं बोलेंगे, विद इन नैनो सेकंड वो फट से क्या होता है? लाइट एमिट करता है। ऐसा है क्या पहले करंट दो भाई आज और वो बोलता है मैं कल लाइट एमिट करूंगा, कल ग्लो होऊंगा? ऐसा नहीं, अब भी उसको जस्ट करंट दिया, फट से वो तुरंत विद इन नैनो सेकंड क्या हो गया? ग्लो हुआ। हाँ। चौथा ये बेटा कि देयर ब्राइटनेस एंड कलर कैन बी कंट्रोल्ड। उसकी जो ब्राइटनेस है और उसका कलर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ये उसके एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि हैजर्डस लाइट क्वालिटी। हैजर्डस मतलब ये जो
इसको अगर बड़े लेवल पे हम यूज़ करते हैं, बड़े लेवल पे जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वो जो लाइट की क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी हैजर्डस होती है, हैजर्डस यानी डेंजरस होती है। दूसरा वोल्टेज सेंसिटिव, हाँ जो भी वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं उसको सेंसिटिव रहता है, मतलब वो जो कलर कॉन्ट्रास्ट रहेगा या ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट रहेगा ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है कि वोल्टेज क्या सप्लाई किया जा रहा है। तो वोल्टेज सेंसिटिव, कभी वोल्टेज कम रहा किसी कारणवश तो फिर वो उतनी ब्राइटनेस आपको नहीं देगा। और तीसरा है हाई इनिशियल कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि वो आपके टीवी के रिमोट से लेके दुनिया भर के अलग अलग डिवाइसेस में उसको यूज़ किया जाता है, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, लेकिन अभी उसको बड़े लेवल पे जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम लेवल में लाई गई है। तो ये इसका डिसएडवांटेज कि हैज़ार्डस होता है लाइट क्वालिटी और वोल्टेज सेंसिटिव होता है और उसकी इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। तो ये कौन हुआ बेटा? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके।